नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओलंपियाड परीक्षा माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 इसका हम संपूर्ण हल आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यह परीक्षा 19/1/2023 को आयोजित की गई थी। इसमें कुल 100 प्रश्न थे, जिनके सभी राइट आंसर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं ओलंपियाड परीक्षा माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 का मॉडल आंसर शीट हम देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है, इसका पहला प्रश्न है रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है एशिया महाद्वीप से। दूसरा प्रश्न है सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। तीसरा प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर है राइट आंसर ए नंबर का आनंद मठ। अगला है हम्पी नगर किन नदी घाटियों से संबंधित है? तो इसका आंसर है कृष्ण तुंगभद्रा। इसके बाद है अगला स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है बी नंबर का बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है, ए नंबर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा के निकट। अगला है प्रश्न 9, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 366 दिन। अगला है विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है, इसका राइट आंसर है सी नंबर का। अगला है प्रश्न 11, संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है? तो ग्वालियर नगर से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो देखिए इसका आंसर डी नंबर का गुजरात कथक। अगला प्रश्न है किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है? तो WHO या इसको हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। अगला है भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा। अगला प्रश्न है उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? विदिशा जिले में। अगला प्रश्न है कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? श्योपुर जिले में है। सही जोड़ी का उचित क्रम चुनिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है डी नंबर का, पहले में देखिए गुना आएगा और दूसरे में दतिया, तीसरे में देखिए बी नंबर का अनूपपुर और देखिए चौथे में ए नंबर का। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी नंबर का है। इसके बाद देखिए अगला है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं रकार युक्त शब्द है, देखिए बी नंबर का है प्रसाद। वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। अगला प्रश्न है रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्य काल का वाक्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रमा छत पर पतंग उड़ाएगी। अगला है डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए, तो पाने वाले का पता। इसके बाद है रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है? कोई। इसके बाद अगला प्रश्न यामिनी एवं रजनी पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है इसका राइट आंसर है डी नंबर का। अगला है अंधकार शब्द का विलोम शब्द है, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, अंधकार का विलोम शब्द है उजाला। ये डी नंबर का जो आंसर है इसमें रात्रि में आएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पर। तो 27 का राइट आंसर होगा बी नंबर का उजाला और 26 का राइट आंसर है डी नंबर रात्रि के। इसके बाद है अगला 28, इनमें से शुद्ध वाक्य है, देखिए राधा पेन से लिखती है। अगला प्रश्न जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है बहन और पत्नी। अगला है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। इसके बाद है फूला नहीं समाना मोहारे का अर्थ है, राइट आंसर है बहुत खुश होना। अगला प्रश्न है क्या हमें खेलना चाहिए? वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसके बाद है जो सभी जगह व्याप्त है
इसका राइट आंसर है सर्वव्यापी। अगला प्रश्न है राजपुत्र एक सामासिक पद है, इसमें समास है तत्पुरुष समास। इसके बाद देखिए अपठित गद्यांश दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर देखिए। कृष्णा ने अपने दोस्त को किस तरह गलत सिद्ध किया, तो इसका राइट आंसर है घुड़सवारी सीखकर। अगला प्रश्न अनुच्छेद में आए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं का आशय है बहादुर लड़की से। अगला प्रश्न है कृष्णा ने अन्य लड़कियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, तो घुड़सवारी करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न कृष्णा किस राज्य में रहती है, केरल राज्य में रहती है, आप अपठित गद्यांश में देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इस गद्यांश का उचित शीर्षक है कृष्णा की लगन। अगला है देखिए अंग्रेजी के जो प्रश्न दिए गए हैं इनके राइट आंसर देखिए 41 नंबर का है, इसका राइट आंसर आएगा देखिए सी नंबर का। इसके बाद 42 नंबर सी इज़ एस खालिस्तान एस हर सिस्टर बेटर। इसके बाद देखिए अगला है 43 नंबर का क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का देखिए 43 का। 44 में देखिए इसका राइट आंसर ऑनर सही राइट स्पेलिंग है। इसके बाद देखिए चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, देखिए हैप्पी का अनहैप्पी आ जाएगा। इसके बाद ब्यूटीफुल का देखिए इसका राइट आंसर है बी नंबर का। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ अ वेरी खालिस्तान टू मी डियर। इसके बाद है द हाउस इज़ नियर द सी। इसके बाद सी गॉट हर्ट इन हिज हिल। अगला देखिए चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, देखिए सिनोनिम्स इसमें देखिए यहाँ पर समानार्थी शब्द है हेवी का बी नंबर का आंसर है। इसके बाद है विक्टोरी, इसका सी नंबर का आंसर आएगा विन। इसके बाद देखिए अगला है देखिए व्हाट इज़ दिस, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ही इज़ अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा बी नंबर का राइट आंसर है इसका। इसके बाद देखिए चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, रवि खालिस्तान हॉकी एवरीडे, तो प्लेस इसका राइट आंसर है सी नंबर का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ही वाज खालिस्ताना मैंगो, तो इटिंग सी नंबर का राइट आंसर है। 56 नंबर में देखिए आई हैव खालिस्तान द मैच ऑन द मैच, राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर का। इसके बाद है राइमिंग वर्ड्स, देखिए इसका राइमिंग वर्ड्स है बोट कोट का। इसके बाद है सेल का देखिए टेल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है चूज द ऑड वन आउट, देखिए भिन्न शब्द देखिए यहाँ पर सिंगर आ जाएगा इसमें, और 60 नंबर में बाइसिकल। इसके बाद देखिए विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, इनके आंसर देखिए बीज से पौधा बनने के लिए एवं इसमें वृद्धि होने के लिए हवा मिट्टी पानी के साथ साथ किस घटक का होना अनिवार्य है, तो सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है, तो सी नंबर का राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है पौधे की दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर समूह अ और समूह ब के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए, तो इसका देखिए यहाँ पर अ और ब समूह को देखेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर का गैर फूल वाले पौधे और फूल वाले पौधे। देखिए समूह अ में गैर फूल वाले पौधे हैं और समूह ब में फूल वाले पौधे हैं, तो इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें यहाँ दिया है एक यहाँ ग्राफ दिया गया है, देखिए इस ग्राफ को देखकर हम इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं राइट आंसर। देखिए एक चूहे द्वारा कुल खाए गए फलों में से आम का प्रतिशत कितना आएगा, 20% है। इसके बाद 64 नंबर का प्रश्न चूहे द्वारा सबसे कम खाने वाले फल का प्रतिशत है 15%, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न त्यौहार के समय मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान है पीसे चावल का घोल, नील हल्दी एवं फूलों के रंग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न ऐसे पक्षी जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाते और दूसरों के घोंसले में अपना अंडा देते हैं वह पक्षी है कोयल, डी नंबर का इसका राइट आंसर है। अगला है जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है जड़। अगला प्रश्न है पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान करिए, पी और क्यू क्रमशः
देखिए पी कोहनी और घुटना, क्यू कंधा और कुल्हा। तो इसमें देखिए बी नंबर का सही राइट आंसर है हिंज संधि, कंदुक खली का संधि। अगला प्रश्न है, पहली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं उसके पहिए में कौन सी गति देखी होगी? तो देखिए वर्तुल और रेखीय गति। अगला प्रश्न है, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है? तो सभी दोनों किनारों पर रहता है या सभी किनारों पर। इसके बाद है अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा उससे स्रावित होने वाला रस है यकृत, पित्तरस स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, सहजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर है, वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं सहजीवी कहलाते हैं। ए नंबर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते, क्यों? क्योंकि मनुष्य जुगाली नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रक चारों ओर से किस पदार्थ से घिरा है? कोशिका झिल्ली से। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का लिटमस पेपर पर प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर सामान्यतः होती है 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न के आंसर। चित्र में दो वाहनों P तथा Q की गति का दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कार P की चाल Q से अधिक है। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, तीनों कथन सत्य हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो राइट आंसर सी नंबर का है। अगला प्रश्न देखिए गणित से संबंधित है, 81 नंबर से। निम्नलिखित संख्याओं में से संपूर्ण संख्या है। देखिए संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर 6 है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या में सम संख्याओं में भाग देने पर शेषफल आता है? 0 आता है। अगला प्रश्न, किसी सप्ताह में एक कक्षा के 32 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नानुसार है। इस प्रकार से यहाँ सारणी दी गई है। तो किस दिन बच्चों की उपस्थिति कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी है? तो देखिए सोमवार के दिन, यहाँ पर 16 दिया है, तो ये कुल उपस्थिति की आधी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक समूह में कुल 48 व्यक्ति हैं, जिनमें से 12 व्यक्ति दूध, 16 व्यक्ति चाय, 20 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो बताइए चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है? तो राइट आंसर है इसका 1/3। अगला है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके परिमाप का अनुपात होगा 4:3। ए नंबर का राइट आंसर है। अगला है, संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेष बचता है, तो 1 और 3 बचता है। अगला प्रश्न, किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोणों की अधिकतम संख्या कितनी है? 6 है। यहाँ पर आप कोणों की संख्या गिन सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर का। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5 है। आप त्रिभुजों की संख्या गिन सकते हैं। इसके बाद है, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? दुगना होगा। अगला, 20 परिवारों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। यहाँ संख्या दी गई है, तो 4 या 4 से कम सदस्यों वाली परिवारों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला प्रश्न, चित्र में अगला पैटर्न क्या आएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर बी नंबर का है। इसके बाद देखिए अगला, एक 50 ml पानी से भरे मापक जग में एक कंचा डालने पर पानी का स्तर 60 ml पर पहुंच जाता है, तो उसी 50 ml पानी से भरे मापक जग में कितने कंचे डालने पर पानी का स्तर 90 ml तक पहुंच जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा इसका 4। अगला प्रश्न, यदि संकेत बराबर 3 विद्यार्थी हैं तो 12 विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने संख्या 90 गुणा 69 को 90 गुणा 79 लिखकर हल कर दिया, उसके परिणाम में कितना अंतर होगा? तो 900 इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला, यदि एक टाइल्स का माप 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है, तो एक 9 मीटर गुणा 5 मीटर माप के कमरे के फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर है 500 टाइल्स की। और इसके बाद अगला प्रश्न, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। इसके बाद है समीकरण 2p धन 5 बराबर 11 का हल होगा p बराबर 3।
और इसके बाद अगला 100 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में आम एवं अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है। यदि अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 हो तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी 15। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर 19/1/2023 को जो ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई थी माध्यमिक स्तर के लिए, इसके सभी विषय के जो 100 प्रश्न हैं इनके राइट आंसर आप अब इस मॉडल आंसर में देख सकते हैं। देखिए यह हमने अपने स्तर से यह मॉडल आंसर तैयार किया है। आप और भी देख सकते हैं इसके जो राइट आंसर हों। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी जो मॉडल आंसर शीट है ये राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी की जाएगी। यह जो मॉडल आंसर हमने अपने स्तर से हमने तैयार किया है, तो देखिए इस प्रकार से ओलंपियाड परीक्षा माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी इसका आप मॉडल आंसर शीट इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसी प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।